नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो अधिक में। दोस्तों आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। अभी आप दोस्तों देख रहे होंगे YouTube में, आप ऑनलाइन या फिर टीवी, आप जहाँ भी जाइए, अभी इंडिया गॉट टैलेंट में जो भी टैलेंट जो है, उसमें एक जो अभद्र टिप्पणी की गई है आलू वालिया, रणवीर आलू वालिया और समय रैना करके कोई है। दोस्तों वैसे तो मैं कभी नहीं ये कभी देखा नहीं मैंने, ये तो अभी जब लाइमलाइट में आया, इतने शोरगुल हुआ, तब मैंने दोस्तों देखा। तो टेनेंट जो चला रहे थे समय रैना और जो रणवीर आलूवालिया है, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या ग्रह कंडीशंस हुई, ऐसा क्या उनके ज़िंदगी में हुआ कि वो ऐसे परेशानी में फंस गए दोस्तों। तो अभी आपने और जो रणवीर आलूवालिया जो हैं, इलाहाबादिया, सॉरी माफ़ करिए दोस्तों, मैं आलूवालिया बोल रहा था, इलाहाबादिया हैं वो, सॉरी माफ़ करिए दोस्तों। तो है क्या है कि जब अभी तक उनका सब कुछ सही चल रहा था, उनका पॉडकास्ट बहुत बढ़िया चल रहा था, उनके पॉडकास्ट में बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु आ रहे थे, अच्छा सब कुछ चल रहा था। एकदम से ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि उनके मुंह से एक बात निकली, एक बस, जो भी उनकी सोच होगी, सोच पे मैं नहीं जा रहा दोस्तों, मैं तो उनकी बात पे जा रहा हूँ कि उन्होंने जो 5 सेकंड या 10 सेकंड की जो बात बोली, 5 सेकंड जो 10 सेकंड की बात थी, उसकी वजह से उनका जो पूरा करियर है वो पूरा खत्म हो गया। वो परेशानी में आ गए, चारों तरफ से उनके ऊपर परेशानियों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। उनकी जो पूरी की पूरी जो अभी तक बनाई गई, उनकी जो लाइफ में मेहनत से करा गया था, वो सब का सब विध्वंस होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है दोस्तों। तो ऐसा क्या वक्त होता है, ऐसा क्या ग्रह कंडीशंस होती है कि दोस्तों ऐसा हो जाता है दोस्तों। ये जो पूरा का पूरा जो जो इलाहाबादिया जी के साथ, जो रणवीर इलाहाबादिया जी हैं, जो उनके साथ जो हुआ है, वो हुआ है बोलने की वजह से। बोलने का कारक कौन है? बोलने का कारक है अपनी कुंडली में बुध देव। बुध देव जो होते हैं वो बोलने के कारक होते हैं दोस्तों। तो इंसान जब बोलने पे आता है, जो कोई अच्छा भी बोलता है या फिर पॉजिटिव बोलता है, वो नेता भी बन जाता है, बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु भी बन जाते हैं। और वही अगर अगर बुध खराब हो जाए आपकी कुंडली में, तो वही इंसान जो है वो गालियां देने लगता है, गंदी गंदी बातें या फिर उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। और वही अगर आपका बुध पॉजिटिव हो, तो आप है ना अच्छे अच्छे लेक्चर देने लगते हैं, IIM IIT में लेक्चर देते हैं जाके, आप पूरे विश्व गुरु बन जाते हैं, दुनिया भर का आपको लेक्चर देते हैं। अब लोगों को जो बोलते हैं लोग सुनते हैं आपकी बात। तो ये बुध पॉजिटिव और बुध नेगेटिव की बातें हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक उनका बुध तो पॉजिटिव था, क्योंकि तभी बोल के, अभी उनके मतलब वो से ही है ना, जो भी उनका जो भी प्रॉपर्टी हुई है, जो उनके जितना पॉपुलर हुए हैं, जितना उन्होंने कमाया है, सब अपने मुंह से बनाया है, अपने मुंह से बोल के या फिर उनसे वाक्य से, जो उनका जो स्टेटमेंट है, वाक्य है, बोला गया, तो उनका बुध तो पॉजिटिव है दोस्तों। तो ऐसा हुआ क्या एकदम से उन्होंने ऐसा बोल दिया और उनकी वजह से उनका प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। तो दोस्तों हुआ क्या कि जैसे कि गोचर, आपने सुना होगा गोचर, एक तो कुंडली, स्थिर कुंडली होती है, जब आप अपना जन्म होता है तो वो एक फोटो फ्रेम जैसा हो जाता है कि हमारे जो ग्रह हैं इस नक्षत्र में 12 के 12 भावों में इस तरह से बैठे हुए हैं, इस नक्षत्र में बैठे हुए। लेकिन एक चलित कुंडली भी होती है, चलित नहीं, सॉरी, गोचर कुंडली भी होती है, जिसमें आपके जो कंटिन्यू ग्रह हैं वो घूमते रहते हैं, जिसको कि आप है ना गोचर गोचर लगन भी देखते हैं, या फिर गोचर में देखते हैं कि ग्रह ग्रहों की कंडीशन कहाँ है। वो आपको चंद्र कुंडली से भी देखते हैं और लगन कुंडली से भी देखते हैं दोस्तों। तो उनकी कुंडली में हुआ क्या, गोचर में जो राहु देव जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक्यूरस में बढ़ रहे हैं, तो उनकी जो सातवीं दृष्टि है, राहु देव की सातवीं दृष्टि, वो उनके बुध पर आ गई दोस्तों। राहु देव तो आप जानते हैं कि राहु देव ये जहां भी आएंगे कुछ ना कुछ विध्वंस करेंगे। राहु की जो दृष्टि है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव मानी जाती है। मैं तो कहता हूँ कि शनि देव से भी ज्यादा नेगेटिव दृष्टि राहु देव की मानी जाती है दोस्तों। तो जैसे ही राहु देव की दृष्टि बुध के ऊपर आई, उनके जो अपने इलाहाबादिया जी हैं, उनके जैसी उनके बुध के ऊपर, उनके जो नेटल बुध रहेगा, जैसे जन्म हुआ होगा, उसके ऊपर जो गोचर के राहु की दृष्टि आई, तो उससे क्या हुआ, उनके माइंड में, उनके जो राहुदेव का जो माइंड होता है, सर है जो राहुदेव के प्रति, उनके माइंड में ऐसी उन्होंने बात उसके मुंह से बुलवा दी कि जिससे कि उनका पूरा का पूरा इतना जो नुकसान देख रहे हो, इतना इतना जो परेशानियां देख रहे हो, वो दोस्तों उनके साथ हुई है। तो ये जो परेशानियां जो उनके साथ चल रही हैं, वो राहुदेव की वजह से चल रही है। राहुदेव ने जो गोचर में आके उनके बुध के ऊपर जो दृष्टि डाली, तो उनका जो पॉजिटिव बुध था वो भी नेगेटिव हो गया, और उन्होंने इतना सही इंसान होने के बावजूद भी उन्होंने, उनके मुंह से गलती से वो बात निकल गई, वो एक मतलब धोखे से निकल गई। तो राहु ये करवाते हैं, राहु देव, मैं क्या बोलता हूँ, राहु देव बनाने पे आएंगे तो आपको रातों रात में बना देंगे, कब बिगाड़ने में आएंगे तो रातों रात में बिगाड़ भी देंगे। तो जैसे कि उनके इतने सालों की मेहनत थी, उन्होंने रातों रात में बिगाड़ दी। राहु देव आए, उनके मुंह से निकलवाया, उनका उनके दृष्टि डाली, उनके बुध के ऊपर दृष्टि डाली, उनका बुध नेगेटिव किया, बुध खराब किया, बुध मतलब जवान जवान से उन्होंने बोला, और पूरा जो उनका बनाया हुआ एम्पायर था वो पूरा पूरा खराब हो गया, विध्वंस हो गया दोस्तों।
तो दोस्तों राहु देव इस तरह से भी काम करते हैं। तो कोई भी प्लेनेट होता है आपकी कुंडली में कुछ इस तरीके से ही काम करता है। गोचर आपको देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब गोचर हो तो गोचर से भी परेशानियां आती हैं। गोचर में तो आप जैसे कि शनिदेव हैं, इस साल शनिदेव भी गोचर चेंज कर रहे हैं। राहु देव, केतु देव, गुरुदेव, चार चार मेन प्लेनेट इस साल गोचर में अपनी परिस्थितियां दोस्तों चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो अपने बड़े काम है ना, गोचर को देख के जरूर करना चाहिए दोस्तों। अगर आपको आपकी गोचर और कुंडली के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानियां, अपनी जो भी पॉइंट हो बता सकते हैं। तो मैं आपको गोचर के बारे में बता दूंगा दोस्तों कि कब आपको अच्छा काम, आपका शुभ काम करना चाहिए या फिर आपको कुछ शुभ काम नहीं स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा एक वीडियो था रणवीर इलाहाबादिया के बारे में, जो कि भी कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। तो ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, ऐसे कौन सी ग्रह दशा परिस्थिति हुई है जिसकी वजह से ये सब हो गया दोस्तों। तो राहु और बुध ने सब कुछ खराब खराब कर दिया, बिगाड़ दिया दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई चीज लाके, एक नए पॉइंट लाके दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों।